राधे राधे। आज का प्रसंग है मन का विकार, मन को दुखी और मन से जो हारे हुए व्यक्ति जो बार बार परीक्षाओं में असफल हो रहे हैं, दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्यों? स्केप मत करो, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। और धैर्य से अगर 10 मिनट सुनोगे, ऐसे तो मोबाइल में दुनिया में भटकते रहते हो, लेकिन ये ज्ञान की बात अगर तुम्हारी ज़िंदगी में मिल गई तो तुम इसके लिए शुक्रिया अदा करो। किसको? ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, जिसने तुम्हें आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, समस्त शरीर को दिए हैं, जिसका तुम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि तुम उनको धन्यवाद नहीं करते हो। धन्यवाद करना सीखो और अपने काम को, लक्ष्य को पाने के लिए जो अमृत वाणियाँ हैं, श्री गीता का मूल उद्देश्य क्या है, ये 5 टिप्स है। उस महाभारत की रामायण गीता तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता है, लेकिन मात्र 5 टिप स्किप मत करो। 5 टिप सुन लो, इसके बाद चला जाना। पहला नंबर है माइंड कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। मन को कंट्रोल करो, मन को नियंत्रण में करो, ये 1 नंबर ज्ञान। दूसरा नंबर, फल की चिंता मत करो, कर्म किए जाओ। ये कर्म किए जाओ और फल की चिंता मत करो, ये कौन कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं। जब कोई इंसान जब कर्म कर रहा है तो उसके साथ श्री कृष्ण होते हैं और वो तुरंत फल देने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए कहते हैं बेटा तुम कर्म करो, फल का चिंता मत करो, मैं हूं ना। ये श्री कृष्ण की वाणी है और ये कृष्ण का उद्देश्य है और ये परम ब्रह्म यूनिवर्स है। कृष्ण का मतलब समझना ब्रह्मांड, यूनिवर्स। उनको थैंक यू करते रहना। जब कोई चीज़ मिले तो थैंक यू करना, जब कोई चीज़ खो जाए तो भी थैंक यू करना, क्योंकि उससे बड़ा तुमको मिलने वाला है जो खो गया है। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया। इसके लिए कोई मोह मत करो, मन में किसी तरह का मैल मत रखो। तीसरा ज्ञान, खुद को समझो, मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या पावर है। जो पावर है उसको जगाओ, जो निगेटिविटी है उसको निकाल दो, जो पॉजिटिविटी है उसको पैदा करो। कैसे करोगे? यूनिवर्स को धन्यवाद करो और यूनिवर्स को अपनी मनोकामना, अपनी सारी बातें आंख बंद करके उसको मन ही मन उनको कहो और उसके बाद धन्यवाद करके सो जाओ। देखना तुम 7 दिन ऐसा करते हो, 7 दिनों के अंदर तुमको रिजल्ट मिल जाएगा। कि रात में सोते समय अपनी प्रॉब्लम को यूनिवर्स के सामने प्रस्तुत करो और धन्यवाद करके उनको तुम निद्रा में चले जाओ। देखना तुम तो सो जाओगे, लेकिन वो मैसेज जो है वो यूनिवर्स में सेंड हो जाएगा और वहाँ भी ये मैसेज अपलोड हो जाएगा। फिर वो कायनात, यूनिवर्स तुम्हारे लिए काम करना प्रारंभ कर देगा। ये बहुत बड़ी बात है। तीसरा नंबर है कॉन्संट्रेट होना। मन को एक जगह पर टारगेट लगा के काम करो, मन भटकाओ मत। कभी इसको करते, कभी उसको करते, कभी इधर करते, कभी उधर करते, इस तरह नहीं। मन को कंसंट्रेट होकर के जहाँ पर तुम डालोगे, तुम्हारा वहाँ सफलता मिल जाएगी। चौथा नंबर, क्षमा और ये सहनशील बनो, क्षमा करते रहो। अगर तुम्हारे साथ कोई व्यक्ति अपराध किया है तो उसको क्षमा कर देने से तुम्हारा अंदर में जो निगेटिविटी बढ़ रही थी वो समाप्त हो जाएगी और पॉजिटिविटी आने लगेगी। तो पॉजिटिविटी आने से क्या होता है कि इंसान विकास करता है और निगेटिविटी आने से इंसान पतन की ओर जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आत्मा में कष्ट बहुत पहुंचता है, न उसको दिन में चैन मिलता है, न रात में नींद आती है, न शरीर में तबीयत रहता, डाइजेशन सिस्टम भी गड़बड़ हो जाती है, जैसे 1000 बीमारियां का उत्पन्न हो जाता है। इसलिए निगेटिविटी से हर समय डिटॉक्स करते रहो। माइंड को डिटॉक्स करो, हार्ट को डिटॉक्स करो। कैसे करोगे? भागवत गीता पढ़ो, उनके ज्ञान को पढ़ो, निगेटिविटी से निकाल दो। और इसके लिए सबसे आसान तक, कुछ नहीं भी पढ़ते हो तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलो और अपना जो प्रॉब्लम है यूनिवर्स के सामने बोलो। किसी मानव के सामने, किसी भौतिकवादी लोगों के सामने अपना दुख, मन की व्यथा बोलकर कोई फायदा नहीं। इसलिए कहा गया मन की व्यथा मन में राखो गोय, सुनित ली है लोगवा बांट न ली है कोई। ये महान कवि ने ये महान संदेश हमें दिए हुए हैं। इसलिए मन की व्यथा को यूनिवर्स के पास कहो और किसी के पास नहीं। और आखिरी बुद्धि कि अपनी कमजोरी, मन की व्यथा, किया गया अपमान किसी के पास शेयर मत करो। और यदि शेयर करना है तो यूनिवर्स के पास करो और यूनिवर्स को दिन में, रात में 24 घंटा के अंदर कम से कम 5 बार थैंक यू बोलो।
थैंक यूनिवर्स, धन्यवाद ब्रह्मांड। ये 5 बार बोलो और अपनी मन की सारी बातें आंख बंद करके उसको कहो और अपना ध्यान को अपने पेट के पास जो नाभि है उस नाभि में ध्यान को केंद्रित करो और ओम इस तरह से करके मोटिवेशन करो और ध्यान को मन को शांत करके यूनिवर्स से बात करो और जितना भी तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है मन ही मन आंख बंद करके उनके पास रेफर करो। ये ऐसा अंतरंग है जिस तरह तुम देख रहे हो कि गूगल से, गूगल कहाँ है, मोबाइल कहाँ है, कनेक्शन हो रहा है। गूगल का मतलब यूनिवर्स, मोबाइल का मतलब तुम्हारा हृदय। इस आत्मा से उस सारी प्रॉब्लम को, सारी समस्याओं को उस यूनिवर्स में, गूगल में रेफर कर दो। देखना वो तुम्हारा सारा प्रॉब्लम का अपलोड हो जाएगा वहाँ और वहाँ से तुम्हारे लिए वो तुमको व्यवस्था, तुम्हारे जीने की शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी आना प्रारंभ हो जाएगा। मैं खुद एक वृद्धा व्यक्ति हूँ, मुझे मिला है तब मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए समय को बर्बाद ना करते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने कहा गया, ये 5 टिप्स जरूर अपनाएं। भक्ति योग विज्ञान है, भावुकता नहीं। भक्ति योग विज्ञान है, भावुकता नहीं है। एवं प्रसन्नम मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते। ये शुद्ध संस्कृत में भागवत गीता का इस प्रकार शुद्ध सत्व स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्तिमय सेवा से के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान, तत्व विज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात मैंने आज पढ़ा है। आज मैं पढ़ रहा हूँ, सुबह सुबह पूजा कर रहा हूँ मंदिर में और पूजा में भगवत कथा भी पढ़ रहा हूँ। तो जो कथा के जो सारांश था, जो मूल चीज़ था, वो मैं आप तक, सनातनी भाइयों तक भेज रहा हूँ। आप इसको ग्रहण करें, इस अमृत को ग्रहण करें, वो भी फ्री। 10 मिनट 5 मिनट समय देकर मेरे भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आप आएँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें। आपको प्रत्येक, मैंने 700 श्लोक का वीडियो बना रहा हूँ जिसमें छोटे छोटे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का छोटे छोटे अपलोड करते रहता हूँ। तो उन सभी को आपको निःशुल्क फ्री में आपको कथा श्रवण करने का मौका मिलेगा। आप कर सकते हो। अगर आपको इच्छा है तो, मुक्ति पाना चाहते हो तो, भक्ति मार्ग में आना चाहते हो तो, अहंकार रूपी अंधकार से मुक्ति होना चाहते हो और कृष्ण रूपी सूर्य का उदय अपने हृदय में करना चाहते हो तो अवश्य करो। भागवत गीता का 7वां अध्याय का 3रा श्लोक में कहा गया है कि हजारों सामान्य मनुष्यों में से कोई एक भाग्यशाली होते हैं जो भगवान की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कहलाता है। अधिकांश लोग रजोगुण तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं और वे इस तरह वे सदैव काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान, निद्रा में लगे रहते हैं। ऐसे अनेक पशुओं जैसे मनुष्य में से वास्तव में कोई ही एक ऐसा होता है जो मनुष्य की जीवन की जिम्मेदारी को जानता है और निर्धारित आचारों को पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। इस प्रकार जीवन में सफलता प्राप्त करने वाले हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जान पाता है। श्रीमद् भागवत गीता 18 अध्याय का 55 नंबर श्लोक में भी कहा गया, इस कृष्ण तत्व को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा ही जाना जा सकता है। उपर्युक्त श्लोक में इस बात की पुष्टि की गई है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति की तो बात ही क्या, यहाँ तक कि जिसने मनुष्य जीवन में सफलता पा ली है, ऐसा व्यक्ति भगवान के विषय में सही नहीं जान सकता। इतना आसान नहीं है भगवान को जान लेना। मनुष्य जीवन की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब यह समझ लेता है कि वह स्वयं भौतिक पदार्थ से उत्पन्न नहीं हुआ है।
हमारा उत्पत्ति भौतिक पदार्थ से नहीं हुआ, आध्यात्मिक पदार्थ से हुआ है। वह अपितु वह आत्मा है, और जो ही वह यह समझ लेता है कि उसे भौतिक पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, त्यों ही वह भौतिक लोभ त्याग देता है। यही परम ज्ञान का मूल सार तत्व है। इस लोभ को, जो भौतिकवादी लोभ है, इसको जिस दिन तुम त्याग दोगे उसी दिन तुम आध्यात्मिक बन जाओगे। और जो माया रूपी जो अंधकार में भटक रहे हो, कुछ ही दिन की जिंदगी मिली है, समय का पंच उड़ता चला जा रहा है, लेकिन तुमको पता ही नहीं है कि हम क्या खोने जा रहे हैं। ताश खेलकर, अन्य बातों में लगकर समय का पंछी उड़ता चला गया, और हम जो सात्विक कार्य करना था, वो परम तत्व को जानना था, वो हम जान नहीं पाए। कितनी दुर्गा। लेकिन अभी भी वक्त है, आपको इस कथा के माध्यम से सारी ज्ञान मिल जाएगी और आपका हृदय में परिवर्तन आ जाएगा। यह समझ लेता है कि भौतिक पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, क्यों ही वह भौतिक लोभ को त्याग देता है और आध्यात्मिक जीवन के रूप में प्रसन्न हो जाता है। यह सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य रजो तथा तमोगुण से ऊपर उठा हो, या दूसरे शब्दों में उसमें ब्राह्मण की योग्यता हो। ब्राह्मण शब्द सत्वगुण का प्रतीक है। अन्य सारे लोग जो सत्वगुण में नहीं हैं, वे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों से भी निम्न होते हैं। उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था मनुष्य जीवन का सर्वोच्च अवस्था है। अतः ब्राह्मण शब्द का जाति नहीं है। जो मनुष्य के अंदर ब्रह्म ज्ञान है, सत्व ज्ञान है, भक्ति मार्ग है, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण का जन्म से नहीं, भौतिक संसार में जो जन्म लिए हैं, कुल में ब्राह्मण आए हैं, लेकिन उसमें ब्रह्म ज्ञान नहीं है। वो शाकाहारी भोजन नहीं करते हैं, तामसिक आहार करते हैं, अल्कोहल वाला पानी पीते हैं, वो ब्राह्मण होकर के भी निम्न जाति के हैं। अतः जब तक मनुष्य में ब्राह्मण के गुण न हो, तब तक वह भक्त नहीं हो सकता। भक्त अपने कर्म के कारण पहले से ही ब्राह्मण है, किंतु यह उसकी चरम परिणति नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ऐसे ब्राह्मण को दिव्य अवस्था प्राप्त करने के लिए वैष्णव होना आवश्यक है। बिना वैष्णव का मतलब शुद्ध शाकाहारी, सात्विक विचार, सात्विक सोच, सात्विक आहार, सात्विक मानसिकता, तभी संभव है वैष्णव धर्म। बगैर वैष्णव धर्म को अपनाए ना ही हम तिलक लगा सकते हैं, ना ही हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं, ना ही हम उनका आराधना कर सकते हैं, ना ही हमारा कोई पूजा पाठ सफल होगा। सब क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा। लोग जीवन भर पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन पूजा दान पुण्य सब कुछ करते हैं, लेकिन वो उनकी आत्मा अशुद्ध रहती है, और आत्मा उसका वही तमोगुण में और रजोगुण में भटकते रहता है, जिस कारण उनकी सफलता नहीं मिलती है। लेकिन एक निम्न वर्ग जो अशिक्षित है, पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, लेकिन उसकी आत्मा सात्विक है और ब्रह्म ज्ञान उसको पा चुका है और अपने मन ही मन परमात्मा से उनका संपर्क हो चुका है, तो ब्राह्मण बन सकता है। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्ध जीव है। बद्ध जीव का मतलब इंद्रियों के वश में जो हो जाते हैं, क्योंकि यद्यपि ब्राह्मण अवस्था में बद्ध बोध हो जाता है, किंतु भगवत विज्ञान का अभाव रहता है। मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था पार करके वासुदेव अवस्था प्राप्त करनी होती है, जिससे वह भगवान कृष्ण को समझ सके। भगवत विज्ञान, भगवत तत्व, अध्यात्म के स्नातकोत्तर छात्रों का अध्ययन का विषय है। स्नातकोत्तर छात्र मतलब ग्रेजुएशन वाले छात्र, हाईली एजुकेशन। मैंने जितना भी एपिसोड बनाता हूँ स्टूडेंट के लिए बनाता हूँ, और मेरे कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा अगर किसी का मैसेज आता है वो है स्टूडेंट का। बहुत सारे स्टूडेंट जो स्नातक वाले हैं वो मेरे एपिसोड को, प्रत्येक कंटेंट को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसके अनुसार समझते भी हैं। मूर्ख या अल्पज्ञ व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जान पाते, ये इतना आसान नहीं है। इसलिए वे अपनी सनक के अनुसार श्री कृष्ण की व्याख्या करते हैं। श्री कृष्ण की व्याख्या करते सनक के अनुसार, लेकिन परम ज्ञान को वो जानते नहीं, सब दिखावा करते हैं।
किंतु तथ्य यह है, यदि मनुष्य भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त नहीं हुआ तो उसका द्वारा ब्राह्मण तत्व के स्तर तक पहुंचने पर भी वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विज्ञान को समझ नहीं पाता या समझ नहीं सकता। जब एक योग्य ब्राह्मण वास्तव में वैष्णव बन जाता है तब वह मुक्ति की प्रसन्न अवस्था में ज्ञान पाता है और वास्तव में भगवान क्या है ये जान पाता है। भक्ति योग की विधि न तो मनगढ़ंत है, न काल्पनिक है, न कल्पित है, यह एक विज्ञान है। जैसा कि प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि भगवत तत्व विज्ञानम, मनुष्य को भगवान के वैज्ञानिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। गणित में 2 जमा 2, 2 + 2 4 होता है, जो हमेशा सही है। आप अपनी मन मर्जी से इसे 5 नहीं बना सकते, 5 नहीं कर सकते, क्योंकि गणित एक विज्ञान है। इसलिए आप चाहे अमेरिका में हो, भारत में हो, इंग्लैंड में हो, देखें कोई व्यक्ति स्वीकार करता है 2 + 2 4 होता है। इसी तरह आप भगवान की कल्पना अपनी सनक से नहीं कर सकते। आजकल अनेक लोग कहते हैं कि आप अपने भगवान की कल्पना कर सकते हैं और मैं अपने भगवान की नहीं। भगवान के विषय में किसी प्रकार की कल्पना करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसा कि यहाँ कहा गया है कि भगवान के वैज्ञानिक सत्य को वही व्यक्ति समझ सकता है जो मुक्त संग है, अर्थात भौतिक संगति से मुक्त है। इसलिए मैंने बार बार कहा कि अगर भक्ति मार्ग में जाना है और भगवत प्राप्ति करना है और भगवत गीता का अर्थ समझना है तो इस भीड़ भाड़ से, भौतिक युगों से में जो फ्रेंडशिप है, फ्रेंड सर्किल है, कर्म है, इससे मुक्त समय नहीं मिलता है और ना ही समय मिल पाएगा। और तुम्हारी आत्मा वही 99 का चक्कर, पैसा बढ़ाने का चक्कर, नन बढ़ाने का चक्कर, नौकरी में ओवर टाइम करने का चक्कर, परिवार में लीन रहने का चक्कर, मकान बढ़ाने का चक्कर, इस जो भौतिकवादी संस्कार हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए लोग लगे हुए हैं, जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। ऐसे कार्यों में जो व्यस्त है वो इस परम तत्व को नहीं जान पाएंगे। इसलिए ठीक है, तो आप अपना उम्र भर, जब तक आपका जॉब है तब तक आप सारा कार्य करें, स्टडी करें, अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें, सभी तरह का भौतिक विकास भी करें, लेकिन आत्मा को सात्विक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एको घड़ी, आधो घड़ी, आधी में पुण्याद भागवत कथा को सुने, श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें, पढ़ें। और पढ़ने का समय नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, जहाँ कथा होता है वहाँ जाके कथा श्रवण करें। वो भी कथा श्रवण करने की जो विधि है उस विधि विधान के अनुसार, कथा श्रवण करने से पहले आपको वैष्णव धर्म की तरह उन नियमों को पालन करना हो, तभी आप कथा श्रवण कर पाएंगे। जिसे इसका क्या क्या कारण है? पहला कि शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, स्नान करें, घर की शुद्धि करें, और जिनके यहाँ नॉन वेज खाना बनता है उनके यहाँ का पानी भी ग्रहण मत करें। तो इस तरह से आपका शरीर सात्विक वैष्णवी के रूप में आएंगे, तभी भगवत कथा का लाभ आपको मिलेगा, वरना कोई लाभ नहीं होगा। आप तिरंगा खा के, गुटखा खा के, पान खा के, नॉन वेज खा के कथा श्रवण करने जाओगे तो इधर से सुनोगे, इधर निकल जाएगी, वो आपके हृदय में प्रवेश, वो बाहर भटकते रहेगी, आपके हृदय तक पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि आपका हृदय में एक मोटी धूल बैठी हुई है, जिस धूल का नाम है अहंकार, जिस धूल का नाम है भ्रम, जिस धूल का नाम है अज्ञान, जिस धूल का नाम है आलस्य, और जिस धूल का नाम है कि खुद को व्यस्त रहने वाला एक अहंकारी व्यक्ति। तो उस तरह के मन के अंदर जो धूल है उसको कोई साबुन, कोई गंगाजल, कुंभ स्नान, कोई तीर्थ, कोई किसी चीज़ से वो मिटने वाला नहीं है। वो हृदय रूपी धूल को साफ करना है तो भक्ति मार्ग में आना होगा। हरिनाम संकीर्तन है पहला स्टेप, और उससे भी पहला स्टेप है माता पिता के शरण में उनके चरणों का आशीर्वाद लेकर शुद्ध शाकाहारी सात्विक वैराग्य बनते हो, तब तुम भक्ति मार्ग पाओगे। इतना आसान नहीं है।
अगर हर कोई इस तरह से भक्ति मार्ग में आ जाते तो वैकुंठ में भीड़ लग जाता, फिर बाकी जगह में तो भीड़ ही नहीं रहता। लेकिन नहीं, भगवान का इसी का जो वैकुंठ में भी समान रूप से आदमी लोगों को रखना है, मर्तलोक में भी रखना है, नरक में भी रखना है, सब जगह समान रूप से लोग रहें, इसकी व्यवस्था यूनिवर्स ने किए हैं। अब सवाल आता है कि आप किस तरफ, 3 लोक है, स्वर्ग नरक पाताल, 3 लोक में आप कहाँ जाना चाहते हैं? पाताल में वे लोग जाएंगे, नरक में, घोर नरक में वो जाएंगे जो तामसिक हैं, जो पाप आचरण में हैं, तामसिक मानसिकता में रहते हैं, नॉन वेज छोड़कर दूसरा कुछ खाते ही नहीं है, वो भक्ति मार्ग से लाखों मील दूर हैं, तो वो नरक में जाएंगे और वहाँ भी उनके लिए वैकेंसी बना हुआ है, जगह खाली है। और जो सतोगुणी है वो वैकुंठ में जाएंगे और वो उनका सात्विक भक्ति मार्ग में वो आनंदमय जीवन में जाएंगे। और यदि भूल से भी उनका अगर जन्म हो गया मानव कुल में, तो एक अच्छी जिंदगी वाला कोई, जैसे आप देखे होंगे कि पृथ्वी में एक से एक मनुष्य हैं जो काफ़ी विकास कर लेते हैं, काफ़ी नाम कमा लेते हैं। जिस प्रकार प्रभुपाद, श्रीशील प्रभुपाद ने इतना मंदिरों का निर्माण कराया, वो सात्विक व्यक्ति थे, सात्विक आत्मा थे। उसी प्रकार आप स्वामी विवेकानंद थे जो सात्विक थे। इस प्रकार का मनोकुल में आपको जन्म होगा, जो पूरी जिंदगी आनंदमय जीवन से बीतने वाला जिंदगी होगा। और नहीं तो फिर आपको वैकुंठ में श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार, भागवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण में आपकी मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार का सतोगुणी है। और रजोगुणी वाले क्या होते हैं? वो बीच में रहते हैं, मर्तलोक में आते हैं और अपना गिव एंड टेक पॉलिसी करा के और उनका चलता रहता है। जो उनको मदद करता है उनको वो पैसा देते हैं, जो उनको प्रसाद देता है वो भी उनको देते हैं। लेन देन, गिव एंड टेक पॉलिसी, जहाँ से आता है वहीं देते हैं, जहाँ से नहीं आता है वहाँ नहीं देते हैं। ये गिव एंड टेक पॉलिसी चलता है, ये रजोगुणी है। इसमें भी काफ़ी भीड़ है। तो ये जो टाइटल है लाइफ लाइन का, ये परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर बनाते हैं और ईश्वर उसके प्रारब्ध कर्मों का प्रारब्ध के अनुसार उसको लाइफ लाइन का टाइटल देते हैं, जिसको जन्म देते हैं। गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है। तो जब कोई व्यक्ति का देहांत हो जाता है तब उसमें देखा जाता है, उस समय उसका, जिसमें एल्गोरिज्म में जिस प्रकार यूट्यूब का जो एल्गोरिज्म है जो हाईलाइट करता है वीडियो को, ठीक उसी तरह वहाँ का जो भगवान ब्रह्मांड में जो एल्गोरिज्म है उसमें आपको देखा जाए कि इस व्यक्ति ने, इस आत्मा ने कितना पाप किया और कितना पुण्य किया, उस प्रारब्ध के अनुसार उसको पुनर्जन्म होता है। तो उसमें उस व्यक्ति को उस तरह का तुरंत उसमें टाइटल दे दिया जाता है। सतोगुण में जाएंगे ये रजोगुण में जाएंगे, ये तमोगुण में जाएंगे। तो जिनको तमोगुण में दे दिया उनके हृदय में दानव बैठ गया और शुरू से अंत तक वो सारी जिंदगी तामसिक सोच, तामसिक आहार, तामसिक विचार, तामसिक मानसिकता में ही जी के अंत में उनका मुक्ति होगा। तो इस तरह से जो टाइटल है ये भी भगवान यूनिवर्स देता है। इसलिए मैं बार बार सभी सनातनियों से, सभी दोस्तों से, सभी स्टूडेंट से, सबसे कहता हूँ कि आप कुछ भी मत करो, लेकिन यूनिवर्स को थैंक्स बोलो, यूनिवर्स को धन्यवाद करो जिसने तुम्हें इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी जिंदगी दी है। और उस धरती माता से सीखो, जो धरती, ये पृथ्वी, नवग्रह, ग्रह, उपग्रह, चांद, सूरज, तारे सब यूनिवर्स के अनुसार काम कर रहे हैं। काल यानी समय की अपनी गति सीमा के अंदर सुंदर रूप से काम कर रहे हैं और वो अपना 1 सेकंड भी विलंब नहीं होते, ना ही वो फास्ट होते हैं। वो अपना निर्धारित समय के अनुसार सारा कायनात, सारा यूनिवर्स काम कर रहा है। लेकिन हम मनुष्य जीव में आकर के भी हम लोग इस यूनिवर्स को ही नहीं समझ पाए, ना ही उसको धन्यवाद कर पाए। इसलिए मेरे सभी से कहना है, मैंने बहुत सारा मोटिवेशनल स्पीच सुना हूँ बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा, उनका यही कहना है ये जो यूनिवर्स है उसमें मैसेज जाता है। जैसे कुछ लोग सुखी होते हुए भी हर वक्त निगेटिविटी बोलते हैं, मैं हाय करते हैं, मेरे कुछ नहीं है, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, ये हूँ वो। इससे क्या होता है, उसकी जो सोच है, ये जो उनकी कल्पना है, वो मैसेज चला जाता है कहाँ, यूनिवर्स में, और वहाँ से उसका जो विकास का मार्ग है, निगेटिविटी बढ़ता जाता है, पॉजिटिविटी घट जाता है। इसलिए इस बात को तुम प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, एकदम साक्षात।
अगर तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है, तो यूनिवर्स के पास बोलो और बोल करके थैंक यू यूनिवर्स करके तुम सो जाओ। मैसेज तुम उनको दे दो, जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है उसको मैसेज में दे दो, हृदय से, मोबाइल से नहीं, अपने हृदय से आंख बंद करके दे दो। देखना तुम्हारा कायनात में वो अपलोड हो जाएगा और वहाँ से तुम्हारा पॉजिटिव एनर्जी आना प्रारंभ हो जाएगा और तुम लाइफ में सक्सेस कर जाओ। लाइफ चेंजिंग लेसन तुमको मिल जाएगी और तुमको दृष्टि भी मिल जाएगी, वो चक्षु, वो आँख भी मिल जाएगी, जिससे तुम सत्य और असत्य को तुम देख सकोगे। आप देखे होंगे कि जिस समय विराट रूप दिखाए थे श्री कृष्ण अर्जुन को, वो तो मित्र थे, परम मित्र थे, लेकिन जब दिखाए तो वो देख नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर ने उनको दिव्य चक्षु दिए, तब वो दिव्य दृष्टि मिला, तब वो भगवान का दर्शन कर पाए, तब उनके पैरों पर गिर पड़े, तब उनको ज्ञान भ्रम टूटा, ये परम ब्रह्म परमेश्वर है। दूसरा, जब तक कायनात से, यूनिवर्स से दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु तुम्हारे हृदय में भगवान नहीं देंगे, तब तक भक्ति मार्ग में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए ब्रह्मांड से तुम संपर्क हो, यूनिवर्स से संपर्क हो, जिसने पूरे दुनिया को, यूनिवर्स को के निर्धारित गति के अनुसार चलायमान है और चलता जा रहा है, उस पर गौर करो। ये छोटी छोटी चीज़ों में ताश खेलकर, मोबाइल चलाकर, टीवी देखकर, जो गलत संगत वाले दोस्तों यारों के साथ दिन काट कर समय व्यतीत करके चले जाते हो, एक बीमारी होकर मर भी जाते हो, इससे मुक्ति नहीं है। इसलिए जितने भी पल तुम्हारे पास है, उस यूनिवर्स को समझने का प्रयास करो, यूनिवर्स को समझो। यूनिवर्स को समझने के लिए कोई किताब की जरूरत नहीं, सिर्फ आँख बंद करो और यूनिवर्स को देखो, चाँद को देखो, सूरज को देखो, तुम धरती को देखो, आकाश को देखो, और तुम मन ही मन अपनी सारी बातों को, उस कायनात को, यूनिवर्स को मैसेज करो, अपनी आत्मा से उनको बोलो और ध्यान को अपने नाभि में एकाग्रचित से अपना नाभि का ध्यान करो। नाभि से यूनिवर्स का डायरेक्ट कनेक्शन है। ये तुम्हारा नाभि जो होता है, संसार में सबका नाभि कुंड होता है, नाभि, उस नाभि से कायनात का, यूनिवर्स का पूरा कनेक्शन है। इसे नाभि में सो करके शांत रूप से, सात्विक रूप से सो करके आंख बंद करके नाभि में ध्यान करो और मन ही मन सारा समस्याओं को और यूनिवर्स को तुम मैसेज करो। इसके बाद उनको धन्यवाद करो, हाथ जोड़कर। उस समय तुम्हारा मन में स्माइल होना चाहिए, खुशियों के साथ प्रसन्न चाहिए। जितना तुम दिए हो, बहुत दिए हो। अगर तुम्हारे पास 2 आँख, 2 कान, नाक, मुंह, हाथ पैर, शरीर स्वस्थ है, ये बहुत बड़ी दौलत है तुम्हारे पास, बहुत बड़ी संपत्ति है। इसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद करो और धन्यवाद करने से तुम्हारे अंदर जो निगेटिविटी है वो धीरे धीरे निकल जाएंगे और जो पॉजिटिविटी है वो तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। आज की कथा यहीं तक समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण राधे राधे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपके मन में आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप उस मैसेज करो, उसमें बताओ, हम तुम्हारा इसका उत्तर देंगे और उसका समाधान बताएंगे। हम डायरेक्ट नहीं कर सकते तो इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं उस तरह का जो तुम्हारा, जिससे तुम्हारा ज्ञान मिल जाएगा, वहाँ का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। मैं एक सर्विसमैन व्यक्ति था, रिटायर्ड करके मैं अभी धार्मिक मोटिवेशनल स्पीच में आया हूँ, पढ़ता भी हूँ और पढ़ाता हूँ। वही जो मैंने सुना, मैं जो अयोध्या, मथुरा, तिरुपति बालाजी ये सब दर्शन करके आया, तो वहाँ के आचार्यों से मुलाकात जब हुआ हमको, भक्त भागवत जिसको कहते हैं, वही उन्होंने, उनके द्वारा कथा सुनने के बाद मैं मोटिवेट हो गया और मैं इस यूनिवर्स को समझने के लिए प्रेरित हो गया। और प्रेरित होने के बाद मैं, जो मुझे अच्छा लगता है उसको तो मैं ग्रहण करता हूँ और उसी चीज़ को मैं आप तक पहुँचाने का भी प्रयास करता हूँ। मेरे पास न एडिट है, न कोई कैमरामैन है, न कोई व्यवस्था है। मेरा जो भी कंटेंट है वो आकर्षक नहीं है, लेकिन जो है वो सत्य है, परम सत्य है। नकली चीज़ों का दुकान जहाँ होता है, जहाँ नकली चीज़ बिकते हैं, नकली सामान बिकते हैं, वहाँ सजावट बहुत मिलता है। इस प्रकार का वीडियो कंटेंट तुरंत वायरल तो हो जाते हैं, लेकिन हमको बहुत जल्दी वायरल नहीं होना है। मेरा उद्देश्य है कि विश्व में हम अपना आत्मा को परमात्मा में, यूनिवर्स में लगाएं और यूनिवर्स के साथ हमारा तालमेल हो जाए, आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से, उनके माध्यम से, इनके माध्यम से।
ये हमारा उद्देश्य है। जब आपको पता नहीं, जब मेरे वीडियो कंटेंट में जो कमेंट बॉक्स है उसमें जब मैसेज आते हैं तो मेरे हृदय में कितनी आनंद आ जाती है। ये धन दौलत सबसे बड़ा चीज़ होता है आपका प्यार, आपका श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका मोटिवेशन, आपका भक्ति मार्ग में प्रवेश करना। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसमें हमारा कोई शोक, कोई लोभ, कोई स्वार्थ, कोई तरह का मेटेरियल वर्ल्ड का भौतिकवादी सिद्धांतों के अनुसार मेरा कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा विश्व, जो मेरा भारत का जो मूल नीति है वासुदेव कुटुंबकम, इसका फॉलो करें। अहिंसा परमो धर्म, ये भी मेरा नीति है। हम लोग किसी को अनिष्ट पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो हम लोग छोड़ते भी नहीं हैं। ये गीता में स्पष्ट श्री कृष्ण बोले हैं कि कहीं सहन मत करना। अन्याय कोई करता है तो उसको सहन नहीं करना। अगर तुम्हारे साथ कोई 1 रुपया दबाता है तो तुम यदि सहन करते हो तो कल वो 2 रुपया दबाएगा, फिर 10 रुपया दबाएगा। इस तरह करते करते एक दिन तुम्हारा गर्दन दबा देगा। इसलिए सहन मत करना। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट अर्जुन को बोले हैं कि किसी के द्वारा 1 रुपया का उम्मीद मत रखो, और ना ही 1 रुपया का कोई तुमको दबा रहा है तो उसको तुम सहो, इसके लिए लड़ो। अगर इस लड़ाई में तुम्हारी मौत हो जाती है तो तुम वीर गति पाओगे। ये उद्देश्य है। और गीता का उद्देश्य में ये जो कहता है आत्मनिर्भर बनो, आत्म चिंतन करो, आत्म परिवर्तन करो। ये जो 5 टिप्स मैंने बताया है, गीता का 5 टिप्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, अपना माइंड कंट्रोल, मन को नियंत्रण में करो। नंबर 2, दूसरा है कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल के लिए कृष्ण साथ ही साथ है। जब हम कर्म करते हैं तो मेरे साथ कृष्ण होते हैं, फल देने के लिए तत्पर तैयार है। इसलिए वो कहते हैं तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तीसरा है आत्म को, पहले अपने आप को जानो कि तुम्हारे अंदर क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है। जो निगेटिव है उसको निकालो, जो पॉजिटिव है उसको बढ़ाओ। चौथा है कि क्षमा और सहनशील बनो। सहनशील का मतलब यदि तुम्हारे साथ कोई अपमान किया, कोई अत्याचार किया, कोई किसी के क्रोध में तुम हो तो उसको मन ही मन तुम क्षमा करके इग्नोर कर दो, ताकि तुम्हारा जो अंदर का जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ता चला जाए, वो घटे नहीं। इस तरह का हुआ। और 5वां है कि तुम अपनी जो कमजोरियां हैं वो किसी भौतिकवादी लोगों के पास प्रकट मत करो, वो डायरेक्ट यूनिवर्स के पास प्रकट करो और उनसे क्षमा मांगो और उनके पास में सारा दुख दर्द को यूनिवर्स को मैसेज में दो और उनको थैंक यू